नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज बदलो बिहार महाजुटान की तैयारी चल रही है। आज का दिन 2 मार्च 2025 गांधी मैदान पटना में भाकपा माले अपना प्रदर्शन करेगी। और आपको बताते चलें, जनता जो 5 सालों तक शांत रहती है, यूं ही चुनावी मौसम आता है तो फिर वो जन सैलाब में बदल जाती है। तो क्या ये जो गांधी मैदान में आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ अगर केवल वोट बैंक में बदल जाए तो वास्तव में सरकार पलट सकती है। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, खचाखच भरी हुई भीड़, हर व्यक्ति का चेहरा जो कुछ न कुछ अपने अंदर छिपाए बैठा है। इनकी अपनी मजबूरियां होंगी, इनके अपने वादे होंगे और इनके अपने दावे भी होंगे, जिनकी बदौलत ये अपने मांग को लेकर घरों से सुदूर बिहार राज्य की राजधानी पटना में जाते हैं। तो क्या इनकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये जो प्रदर्शन हो रहा है, या आप सीधे सीधे तौर पर समझें कि बिहार में जो महागठबंधन है उसकी जो आने वाली नई रणनीति होगी, क्या सत्ता पक्ष पर ये अपना दबदबा कायम कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले समय में ज्यों-ज्यों बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आएगा, त्यों-त्यों जनता अपने उन भड़ास को बाहर निकालने की कोशिश करेगी जिन मुद्दों को दबा कर रखा गया था। और बार बार जो कम्युनिस्ट पार्टी की मांग रहती है, ये गरीबों की लड़ाई लड़ती है, दलितों की लड़ाई लड़ती है, वंचितों की लड़ाई लड़ती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, आर्थिक समरसता की बात करती है। लेकिन तमाम सरकार जो आती है, जाती है, दावे करती है, वादे करती है, लेकिन जो ही समय निकल जाता है, सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार फिर स्थापित होती है, तो क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है? ये जो जन सैलाब है, शायद अपने उन दबी हुई जुबान से अब अपने बातों को रखने में विश्वास कर रहा है। पहले के समय से और अब के समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चला है और सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत सभी लोगों के पास सभी सूचनाएं तुरंत पहुंच जाती हैं। तो क्या उन सूचनाओं का अब प्रभाव इस राजनीतिक स्तर पर पड़ने वाला है? तो क्या इस चुनावी महासंग्राम में आने वाले वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी या फिर इससे जुड़े महागठबंधन के लोग इन जनता की आवाज़ों को बुलंद करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कब तक आप जनता को बरगलाते रहेंगे और फिर जनता जब अपना जवाब देगी तो वास्तव में सरकार बदल सकती है। गांधी मैदान का इतिहास कई इतिहासों को समेटते हुए बिहार राज्य का वो मैदान है जो कई इतिहासों का साक्षी रहा है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या फिर अन्य आंदोलनों की शुरुआत। गांधी मैदान हमेशा से ही ऐतिहासिक क्षण रहा है। गांधी मैदान ने कई सरकारों को बदलते हुए देखा है, लेकिन अब क्या गांधी मैदान भी इन खचाखच उमड़ पड़ी भीड़ की बदौलत एक और गवाही दे रहा है कि आने वाले बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? तो क्या ये सारी चीज़ें जिनका मूल्यांकन हम भीड़ से करते हैं, तो क्या इस भीड़ को महागठबंधन अपने पक्ष में साध पाएगी? ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। आने वाले चुनावी मौसम में दावों, वादों और फिर सत्ता परिवर्तन के साथ बिहार ने जितने आज तक के स्थापित सरकारों को देखा है, कहीं न कहीं इनके मन में वो बातें दबी हुई हैं जिसके वजह से बिहार में आज भी कहीं न कहीं जनता की आवाज़ वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है? सरकार दावे करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सब में सुधार किया गया है, लेकिन क्या वास्तविक तौर पर इन लोगों का सुधार कायम है?
तो आने वाले वक्त में इन सारी चीज़ों को देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वास्तव में परिवर्तन कर पाएंगे या फिर इस परिवर्तनों के पीछे केवल दावे और वादों के बाद पुनः सरकार जो स्थापित होगी वो अपने आप को साध पाएगी। ये बहुत दिलचस्प होगा। तो ये गांधी मैदान का जो महाजुटान है, जुटान से तो यही लगता है कि जितने लोग यहाँ पर जुटे हुए आपको दिख रहे हैं, अगर ये वोट बैंक में बदलते हैं तो वास्तव में सरकार परिवर्तित की जा सकती है। लेकिन हमने इस ऐतिहासिक जगह को तो कई बार देखा है, लेकिन आज भी जिस तरीके से ये महाजुटान होता है, वोट बैंक में बदलता भी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ क्या कुछ हो पाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस साल में चुनाव होने हैं तो बिहार में सभी पार्टियां सरकार बनाने की अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, इस बार बिहार में महागठबंधन या फिर वर्तमान सरकार के साथ साथ एक नई पार्टी का भी आगाज हो चुका है, और वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। तो इस बार जो लड़ाई होगी उसमें बीच में जनसुराज भी अपने दावे वादे और अपने मूल्यांकन के साथ आएगी। तो ऐतिहासिक स्थल से अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ेगा उसमें भी लोगों की आस्था है। तो क्या